अगर अब भी आप किराए के घर में रहते हैं और इस स्कीम के बाद भी किराए के घर पे रहेंगे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि ये वो वाहिद स्कीम है जिस आप किराए के घरों से छुटकारा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब इस स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी है। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया और अनाउंस भी किया कि ये स्कीम है क्या। तो खुदारा अपने करीबी बैंकों में जाएँ और वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन लें और इस स्कीम का हिस्सा बनें। अगर आप किराए के घर से छुटकारा जो है वो हासिल करना चाहते हैं और किराए के मकान जो मालिक मकान है उसकी आए रोज़ की चीखो पुकार जो है अगर आप नहीं सुनना चाहते तो फिर इसके लिए आपको इस स्कीम का हिस्सा बनना पड़ेगा, अगर आप पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहते हैं। और ये वो वाहिद स्कीम है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस की गई है, ऐलान किया गया। इससे पहले पंजाब के अंदर भी स्कीम थी और पंजाब की इसमें जो स्कीम थी उसका नाम था अपनी छत अपना घर, लेकिन वो एक महदूद तबके के लिए थी, जो कम आमदन वाला तबका था उसके लिए। लेकिन ये वो स्कीम है जिसमें अब हर कोई अप्लाई कर सकता है, सिर्फ बस आपके पास आईडी कार्ड पाकिस्तान का होना लाजमी है। तो वो आईडी कार्ड आप अपने बैंक में ले जाएँ जहाँ पे आपका अकाउंट है, अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खुलवा लें और बैंक के पास जाएँ और अपनी एप्लीकेशन जो है वो दायर करें। बहुत आसान तरीका है इसका, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, सिंपल सी बात है। एक तो आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है बैंक की, कि आप बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो आपको आपकी अपना घर, वज़ीर-ए-आज़म की जो अपना घर स्कीम है उसके अंदर आपको घर में भी मिल सकता है, आप घर खरीद भी सकते हैं, प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, बना बनाया अपार्टमेंट जो है वो भी आप ख़रीद सकते हैं। अब शराइत इसमें क्या है, शराइत सिर्फ़ एक ही है कि आपके पास आईडी कार्ड जो है वो पाकिस्तान का होना चाहिए, आप किसी भी इलाके के शहरी हैं। और इसमें ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी हैं उनके लिए खसूसी रियायत जो है वो हुकूमत की तरफ से रखी गई हैं। तो लिहाजा अब जो दीगर सूबे हैं वो भी अपनी स्कीम के तहत जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि 51,000 रवां साल के अंदर जो दरख्वास्तें हैं वो ली जाएंगी, जिसके लिए 300 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो एलोकेट हुकूमत की तरफ से कर दिया गया है और 20 से ज़ायद बैंक आपसे एप्लीकेशन जो है वो वसूल कर रहे हैं। एप्लीकेशन के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, घर बैठ के अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा हल है अपना घर .gov.pk, ये इसका एक यूआरएल लिंक है। तो आप इस लिंक को ओपन करेंगे, इंग्लिश या उर्दू में जाके सबसे पहले अकाउंट बनाएं, लॉगिन करें और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो वहाँ पे पेस्ट करनी है। और उसके बाद अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपके पास जो है वो आपकी जो सैलरी स्लिप है वो होनी चाहिए और बैंक की 6 माह की स्टेटमेंट जो है वो आपसे मांगी जाएगी, वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। और अगर आप डायरेक्ट बैंक के पास जाते हैं तो बैंक से वहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो लें। और मेरा आपको ज़ाती मशवरा यही है कि आप बैंक के थ्रू जो है वो एप्लीकेशन अपनी अप्लाई करें, क्योंकि अगर बैंक के थ्रू करेंगे वो एक सॉलिड प्रूफ हो जाता है कि आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट है और बैंक भी आपको इसके लिए नॉमिनेट कर रहा है कि जनाब ये इसकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि बैंक उसकी गारंटी दे रहा होता है। क्योंकि बैंक ने तमाम तरह आपकी जो चीज़ें हैं उनके पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं अगर आपका अकाउंट है। और दूसरी तरफ अगर कोई बिज़नेसमैन है तो अगर उसका भी अकाउंट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अब सवाल है जिसका बैंक के अंदर अकाउंट नहीं होगा वो कैसे अप्लाई कर सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, आप बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाएं। अगर आपके पास कोई भी सरकार आपके पास अपना घर जो है वो नहीं है, कोई भी चीज़ आपके नाम नहीं है, तो अब सिंपल सी बात है आप घर उस बैंक में जाएं, अपना अकाउंट खुलाएं। अगर आप 50,000 दिहाड़ी पे भी 50,000 सैलरी पे भी आप काम करते हैं तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ॉर ऑल है, इसमें किसी किस्म की माने जो है वो नहीं है। अब आपके ज़हन में सवाल होगा, अगर आपकी 50,000 इनकम है तो भाई फिर बैंक को क्या फ़ायदा। सिंपल सी बात है, जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो वो आपकी इनकम के मुताबिक आपको लोन जो है वो दिया जाएगा। इनकम के मुताबिक आपको उसकी एक इंस्टॉलमेंट जो है वो बना के दे दी जाएगी। और उसके बाद बैंक के पास क्या गारंटी होगी कि बैंक के पास क्या चीज़ पर रखनी होगी। बैंक सिंपल सी बात है, अगर आप प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं तो वो आपका प्लॉट या घर जो है वो अपने वो प्लेज कर लेगा, वो उनके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेगा और डॉक्यूमेंट्स पास रखने के बाद उनके पास वो चीज़ें मौजूद होंगी, तो आप माहाना अपनी किस्त जो है वो पे करते रहेंगे। तो लिहाजा जो 50,000 इनकम वाले भी लोग हैं वो भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लोन की जो एक रेशो है वो कम कर दी जाएगी। और दूसरी तरफ उसमें एक नई चीज़ ये भी ऐड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो ये है कि अभी मैं उसकी वेबसाइट पढ़ रहा था कि 10% आपको जो इब्तदाई तौर पर जब लोन अप्रूव होगा आपका तो उसमें 10% आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो होगी। 90% कंट्रीब्यूशन जो है वो एफपीआई यानी कि बैंक्स जो है वो करेंगे और 20 से ज़ायद बैंक्स इसके अंदर
शामिल हैं और वो आपकी एप्लीकेशन को रद्द भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा दूसरी तरफ ये कि आप चांसेस कितने हैं कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है या नहीं। सिंपल सी बात है, बैंक जब आपकी तरफ से एप्लीकेशन मूव करता है, अपना घर अपना हाउसिंग स्कीम की जो एडमिन है इंतज़ामिया, वो फिर आपकी स्क्रूटनी जो है वो करते हैं। स्क्रूटनी में उन्होंने आपको ये देखना होता है क्या आप एलिजिबल हैं, कि आप अपनी किस्त पे कर सकते हैं या नहीं। अगर तो आप अपनी किस्त पे कर सकते हैं तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव भी होगी। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको 1 करोड़ का भी लोन आपका अप्रूव हो जाता है, अगर आप किसी भी बड़े शहर में हैं, उसकी ऐसी स्कीम जो है वो ढूँढें, ऐसी सोसाइटी ढूँढें जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो। ये बात तय है कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होने वाली, जो गवर्नमेंट के कागज़ों में अप्रूव्ड जो स्कीमें हैं, उन्हीं में आप जो है वो घर ले सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री वाली चीज़ों को देखना होता है। बाज़ का वो फ़ाइलों वाले केसेस भी देख ले होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी जो सोसाइटी है वो मुतलका अथॉरिटी से अप्रूव होनी चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाहौर है तो LDA से, मुल्तान है तो MDA से, जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनसे उनका होना चाहिए। गुजरांवाला या दीगर शहरों के अंदर या दीगर सूबों के अंदर जो वहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होगी सोसाइटीज़ के हवाले से, उनकी अप्रूवल जो है, उनकी मंजूर शुदा स्कीमें जो है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकेंगे। तो उसके बाद आपके पास 1 करोड़ का अगर आपको लोन मिलता है तो आप 1 करोड़ रुपए से 5 मरले का प्लॉट लें। 5 मरले का प्लॉट लेने के बाद वहाँ पे सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन जो है वो आप कर लें। अब अपने इलाके के मुताबिक वहाँ पे रेट और मटीरियल जो है वो आप देख लें, क्योंकि लाहौर के अंदर भी 40 से 45 लाख में किसी सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तलिफ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो आपको प्लॉट जो है वो दे देती हैं। तो लिहाजा प्लॉट लें, उसके बाद घर कंस्ट्रक्शन जो है उसके ऊपर आप करें, लेकिन वो सिंगल स्टोरी होगा, डबल स्टोरी आप नहीं कर सकते इतनी रकम में। दूसरा प्लान ये है कि आप घर जो है वो ख़रीद सकते हैं। 3-3 मरले के घर, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने 3-3 मरले के घर जो है वो भी अनाउंस किए हुए हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हो, यानी कि उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से। तो 3 मरले का घर भी आप आसानी से 1 करोड़ या 85 लाख रुपए तक आप वो घर ख़रीद सकते हैं। ये भी उसके अंदर एक चीज़ जो है वो अच्छी शामिल की है। उसके बाद अपार्टमेंट जो है वो आप ख़रीद सकते हैं। तो लिहाजा इस लोन को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अप्लाई करें अगर आप किराए के घर से जान छुड़ाना चाहते हैं। सिंपल सी बात, आपके नाम पे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपने पहले घर के मालिक ना हो। ये 2-3 शराइत हैं, इस शराइत के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करेंगे तो 10 साल में पहले 5% मार्कअप है और उसके बाद मार्केट के मुताबिक मार्कअप होगा। तो ये बहुत कम मार्कअप पे 10 साल का जो फ़ायदा आप उठा सकते हैं वो उठाएँ, और उसके बाद जो मार्केट है उसके मुताबिक आपको वो रेट जो है वो करना पड़ेगा। और कोशिश भी यही है हुकूमत की, और इसके अलावा जो आने वाली जो सूरत हाल है इकनॉमिक की, मुआशी लिहाज से, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपका जो 10 साल बाद वो आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अब क्योंकि 10 साल पहले आप देंगे, अगर 10 साल की बात करें तो 2040 तक जो है वो आपकी बात 2045 तक, वहाँ पर उस वक़्त हालात जो है वो मज़ीद चेंज हो सकते हैं। तो लिहाजा अभी अगर आप इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है। कर्ज़ा लें, अपना घर बनाएं, और कम मार्कअप के ऊपर आप अपना घर जो है वो बना सकते हैं, अपने घर के मालिक बनेंगे, और सुकून से अपनी छत के नीचे जो है जब सोएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि अपनी छत का कितना सुकून होता है। और वही जो किराया आप किराया देते हैं वही आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करें, इंस्टॉलमेंट पे करके आप अपने घर में सुकून से रह सकते हैं। शुक्रिया।